Assalamualaikum. In this class, we are going to start talking about exercise 18.6. ठीक है और इसके अंदर अब हम लोगों ने क्या करना है, we are going to use the graphs to solve simultaneous linear and non-linear equations. ठीक है, तो अब हम लोगों ने लीनियर की काफी देख ली है, अब हम नॉन लीनियर की बात करने लगे, यानी कि हम लोगों ने अब एक कर्व और साथ साथ एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर दोनों को कंबाइन काम करना है। फॉर एग्जाम्पल 9 देखते हैं, उसने हमें एक y इक्वल टू 2 + x दिया, यानी कि ये इसमें कोई स्क्वायर नहीं है, y के ऊपर स्क्वायर नहीं है, x के ऊपर स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब क्या है कि हम लोग ये लाइन की इक्वेशन है और ये है y इक्वल टू x² - 3x + 4। इसमें पावर जो है वो 2 आ रही है, इसका मतलब ये कर्व है हमारे पास। तो ये दोनों एक सेम ग्राफ पे हमें यहाँ पे शो कराए हैं उन्होंने, और उन्होंने कहा कि आपने x वैल्यूज को यानी उनके x वैल्यूज ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है, यानी आपने ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट फाइंड आउट करना है, यानी ये जो दो पॉइंट्स हैं ये एक्स एक्सिस पे कहाँ पर लाई कर रहे हैं। तो इनके जो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है वो यहाँ पर आ रहा है 0.6, यहाँ पर आ रहा है 2.6। ठीक है, और अगर y एक्सिस पे देखा जाए तो यहाँ पे आ रहा है 3.4 और ये आ रहा है 5.4। ठीक है, तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स है ना, कोऑर्डिनेट्स बन रहे हैं। ये 0.6 था, 0.6 कॉमा 3.4 होना चाहिए। 0.6 कॉमा, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये उन्होंने कोऑर्डिनेट्स ऐसे दिए, मैं सॉरी मैं बताती हूँ। उसने ये दिया हुआ एक पेयर, यानी कि ये वाला पेयर जो है, ये वाला पॉइंट जो है, ये पॉइंट कहाँ पर है 0.6 कॉमा 2.6 पे, और ये वाला पॉइंट जो है वो है 0.6 सॉरी, ये पॉइंट है 3.4 कॉमा 5.4 पे। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने उससे हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। ये हम देखो और डायग्राम में, ठीक है, उसके अंदर हमें ये वाला कर्व दिया है y इक्वल टू 8/x और ये y इक्वल टू x का एक स्ट्रेट लाइन हमें गिवन है। ठीक है, और अब नेक्स्ट उसने हमसे कहा है कि यूज अ ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 8/x टू सॉल्व द इक्वेशन 8/x इक्वल टू 5.7। इसका मतलब है कि हमें अपने ग्राफ पे हमारे पास एक इक्वेशन है y इक्वल टू 8/x, ठीक है, और दूसरी क्या इक्वेशन है y इक्वल टू x। हम लोग को एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना है y इक्वल टू 8/x पे जिसके अंदर y इक्वल टू 5.7 जो है वो वैल्यू है। ठीक है, अब y पे जाएंगे, y पे 5.7 पे ये लाइन हम लोगों ने एक स्ट्रेट लाइन प्लॉट कर दी, ये हमने खुद लगाई, और 5.7 पे खुद प्लॉट करके अब हम लोग देख लेंगे कि ये जो पॉइंट है वो कहाँ पे कट कर रहा है। और ये इस वाली कर्व के अंदर हम लोगों ने निकाला है ना, देखो उसने कहा 8/x इक्वल ओ सॉरी 8/x इक्वल टू 5.7। तो 8/x इक्वल टू 5.7 कब होगा, जब ये इस लाइन को कट कर रहा होगा जो कि ये वाला पॉइंट है। तो इस पॉइंट के हम कोऑर्डिनेट्स देख लेंगे। अगर हम लोग कोऑर्डिनेट देखते हैं तो ये ग्राफ पर आ रहा है 1.4, एक्स पे क्या आ रहा है 1.4, यहाँ पर आ रहा है। तो ये 1.4 है, तो इसका आंसर हमारे पास 1.4 आएगा। बात समझ आई है, मैं दोबारा रिपीट करती हूँ। उसने हमें कहा है कि ये एक कर्व है y इक्वल टू 8/x, ठीक है, y इक्वल टू 8/x, और इसका आंसर जो है वो आ रहा है 5.7। तो आपने ग्राफ को देख के बताना है, ग्राफ को देख के हमने क्या बताना होता है, एक्स इंटरसेप्ट बताना होता है। तो हम लोग y इक्वल टू 5.7 पे हमने स्ट्रेट लाइन लगाई, जो यहाँ पे कोऑर्डिनेट आया है उस कोऑर्डिनेट का हमने एक्स एक्सिस पे देखा है, तो हमारे पास 1.4 वैल्यू आ रही है, तो यही हमारे पास आंसर भी है। सही है। सेकंड पार्ट में उसने कहा है फाइंड अ वैल्यू ऑफ x सच दैट 8/x इज इक्वल टू x, यानी कि हम लोगों ने एक ऐसी फाइंड आउट करनी है। अब हम लोगों ने वो वैल्यू फाइंड करनी है कि हम x की वैल्यू फाइंड करनी है कि 8/x जो है वो x के इक्वल हो। ठीक है, इक्वेशन क्या थी, ओरिजिनल इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल टू 8/x। तो अब हम लोग कह रहे हैं कि हम ऐसी वो ऐसा पॉइंट हो, देखो ओरिजिनल इक्वेशन क्या थी, 8/x, सॉरी ओरिजिनल इक्वेशन थी y इक्वल्स टू 8/x। उसने कहा है आपने वो फाइंड करनी है वैल्यू कि 8/x इक्वल टू x हो। तो अगर हम लोग नोटिस करें तो ये हमें इक्वेशन ये नहीं हमें समझा रहा है कि y इक्वल टू x बन गया, क्योंकि अगर y 8/x के इक्वल है, 8/x को हमने x के इक्वल करना है, तो हम कह सकते हैं y इक्वल टू x। तो y इक्वल टू x पे जो हमारे पास पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है, ये जो b पॉइंट है, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और जो ये वैल्यू है, अब इसके कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड करने हैं। उसने हमें x की वैल्यू का पूछा है, तो हम इसको नीचे लेकर जाएंगे तो ये हमारे पास 2.8 जो है वो आंसर आ रहा है। ठीक है, अब ग्राफ को बस रीड करना है ध्यान से, इसको इस सारे चैप्टर में, एक्सरसाइज में।
Question number 1 says find the point of intersection of the graphs and thus give the solution to the simultaneous equations. अब हम लोगों ने इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने हैं और फिर हमने बताना है कि कौन से एक्स एक्सिस पे कौन सी वैल्यू आ रही है, यानी उसके सॉल्यूशंस देने हैं. ओके, अब क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं. अब हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 पे अब जो इंटरसेक्टेड पॉइंट्स है ना, पहले वो देखने हैं. एक हमारे पास ये वाला कोऑर्डिनेट है जहाँ पे दोनों मीट कर रहे हैं और एक हमारे पास ये कोऑर्डिनेट है. अब इसकी वैल्यूज लेते हैं. वाई वैल्यू, एक्स वैल्यू क्या है -1 और वाई वैल्यू क्या आ रही है 1. तो एक हमारे पास -1, 1 हो गया पॉइंट. दूसरा पॉइंट अब ये वाला है, ये कहाँ पे जा रहा है, एक 2 पे लग रहा है और ये क्या जा रहा है 4 पे. तो ये दो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए. उसने हमें कहा इसका सॉल्यूशन बताना आपने, यानी इसका इक्वेशन का सॉल्यूशन बताना है, तो वो हम लोगों ने एक्स में बताना होता है. तो एक्स की वैल्यू एक होगी -1 और एक एक्स की वैल्यू होगी 2. ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 1 का जो है ए पार्ट सॉल्व किया जाएगा. इसका बी पार्ट देखते हैं. बी पार्ट में क्या है, हमारे पास एक ये कोऑर्डिनेट है जो कि अगर हम लोग नीचे स्ट्रेच करें, मतलब अगर मैं इसी लाइन को नीचे लेके जाऊंगी तो ये -2 पे कट कर रहा है. और एक ये कोऑर्डिनेट है, ये अगर नीचे जाएगा तो ये 2 पे जा रहा है. तो इसका मतलब है कि एक एक्स की वैल्यू क्या आ रही है -2 और दूसरे एक्स की वैल्यू क्या आ रही है 2. तो ये हमारे पास आंसर होंगे. ओके, उसके बाद हम लोग सी और डी पार्ट देखते हैं. सी पार्ट में अगर हम लोग देखें तो हमारे पास यहाँ पर इंटरसेक्शन हो रहा है. इस इंटरसेक्शन को हम लोग नीचे लेके जाते हैं लाइन स्ट्रेच करके, ये -2 तक जा रहा है. और यहाँ पे भी एक इंटरसेक्शन हो रही है, यानी कि कर्व और लाइन आपस में मिल रहे हैं. तो एक कोऑर्डिनेट ये हो गया, यानी कि इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा, x इज इक्वल्स टू -2 और x इज इक्वल्स टू 1. उसके बाद लास्ट हमारे पास ग्राफ है, इसमें हमारे पास ये एक इंटरसेक्शन ये बन रहा है. ठीक है, अभी हम लोग फाइंड आउट करते हैं ये कौन सा पॉइंट है. और दूसरा जो इंटरसेक्शन है वो हमारा ये बन रहा है. ठीक है, अब हम लोग को देखना पड़ेगा इसके अंदर कि वाई एक्स एक्सिस में एक ब्लॉक कितना रिप्रेजेंट करता है. अब हम लोग देखें 0 से लेकर 1 तक ये एक हमें दिखा रहा है. तो इसका मतलब है 0 to 1 ब्लॉक जो है वो 0.2 होगा, फिर 0.4 होगा, फिर 0.6 होगा, 0.8 और फिर 1. तो ये 1 के बाद एक ब्लॉक है, इसका मतलब है ये हमारे पास 1.2 आ रहा है. और ये 0 से पहले कहा जाए तो 2 ब्लॉक्स पहले आ रहा है, इसका मतलब है ये क्या होगा 0.4 -0.4. तो x के दो रिजल्ट आ जाएंगे -0.4 एंड x इज इक्वल्स टू 1.2. ठीक है, ये हमारे पास डी पार्ट का आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा है फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स बाय ड्राइंग द ग्राफ्स. अब हम लोगों ने ग्राफ को ड्रॉ करना है. और ग्राफ को ड्रॉ करना किस तरह से ग्राफ ड्रॉ करना है, जैसे हम लोगों ने पीछे क्वेश्चंस में ग्राफ ड्रॉ किया है. हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है. ठीक है, हम लोग अब उसको ड्रॉ करते हैं. और y इज इक्वल टू 3x हमारे पास एक लाइन है. उसी तरह हम लोग ग्राफ के पॉइंट्स प्लॉट कर लेते हैं. ठीक है, हमें ज्यादा पॉइंट्स लेने की जरूरत नहीं, हम थोड़े से भी ले लेंगे तो ठीक है, सफिशिएंट रहेंगे. तो हमारे पास x की वैल्यू ले लेते हैं हम लोग, एक -2 से 2 कर लेते हैं. ठीक है, या -3 से 3 कर लेते हैं. -3 -2 -1 0 1 2 3. तो हमारे पास एक x का जो कर्व है वो है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और दूसरी जो वैल्यू होगी y इज इक्वल टू 3x. यानी कि हम लोगों ने इस प्लॉट के ऊपर जो है हमने वो वैल्यूज लेनी है और हम लोगों ने इसको पुट करना है. तो हमारे पास अब हम लोग क्या करेंगे, इसको देखते हैं. इन सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे. -3 स्क्वायर जो है वो 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर जो है वो 4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर जो है 4 और 3 का स्क्वायर जो है वो 9. इसी तरह 3 इंटू -3 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -9. 3 इंटू -2 करेंगे तो आंसर आएगा -6. ठीक है, 3 इंटू -1 का आंसर -3, 3 इंटू 0 विल बी 0, 3 इंटू 1 विल बी 3, 3 इंटू 2 विल बी 6, 3 इंटू 3 विल बी 9. तो ये हमारे पास जो है सारे पॉइंट्स आ गए हैं, सारी तरह के हमारे पॉइंट्स आ गए. अब हम लोगों ने इसको ग्राफ को प्लॉट करना है और हम आंसर इसका निकालते हैं. ठीक है, ये सिंपली मैंने क्या किया है कि वो एक कर्व ले लिया है और इसके अंदर वैल्यूज भी ये सारी सब्स्टिट्यूटेड है. ठीक है, और अब मैं इसका ये थोड़ा सा ऐसे ऑलरेडी ग्राफ था. ठीक है, जिसकी वजह से ये यहाँ पे ऑलरेडी वैल्यूज लिखी हुई है, पर मैंने भी इसी तरह ही लेना था. ठीक है, तो एक्स एक्सिस को मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं वन एक एक ब्लॉक छोड़कर ही वैल्यू लेती हूँ.
पर अगर मैं y एक्सिस की बात करूँ तो y एक्सिस में मैं थोड़ी सी चेंजिंग करना चाहूंगी कि यहाँ पे वन एक एक ब्लॉक एक को रिप्रेजेंट कर रहा है, पर इंस्टेड मैं ये नहीं रिप्रेजेंट करना चाह रही। मैं चाहती हूँ कि हमारे पास जो है वो आएंगी, मेरे पास आएंगी वो इस तरह से होंगी। मैं इसको भी ठीक कर रही हूँ, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक ब्लॉक को हम लोग वन रिप्रेजेंट नहीं करते, एक ब्लॉक को ट्राई करते हैं टू रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। दिस इज टू, दिस इज फोर, सिक्स, एट और 10, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे -2, -4, -6, -8 और -10, ठीक है। इस तरह हमारे पास दो आ जाए। अब हम लोगों ने कुछ भी नहीं करना, बस उसको प्लॉट करना है, ठीक है। हमारे पास -3 पे है 9। पहले मैं क्या कर रही हूँ, मैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए प्लॉट कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ मैं पहले लाइन को ड्रॉ कर लेती हूँ, ठीक है, जैसे सही लगे। पहले लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो y इक्वल्स टू -3 पे -9 को करना है, -3 पे -9 को करना है। तो वो मेरे पास कहाँ पे बन रहा है, इनके दरमियान, यानी -3 पे तो करना है, पर -8 और -10 के जो है दरमियान में बिल्कुल -9 होगा हमारे पास यहाँ पर। डेफिनेटली उसके सेंटर में ही होगा ना। -2 पे जो -6 करना है, -2 पे -6, तो दिस विल बी द कोऑर्डिनेट। फिर -1 पे -3, -1 पर -3 जो कि -2 और -4 के बिल्कुल मिड में होगा। फिर 0 पर हमारे पास 0 है। फिर हमारे पास 1 पर 1 है, 1 पर 3 है, 1 पर 3 है। जरा ध्यान से जब भी मार्क करना है लाइंस को, थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है। उसके बाद 2 पर 6 पे, और फिर हमारे पास, एक सेकेंड, ये मैंने क्या किया, 1 पर 3 करना था, मैंने 1 पर 5 कर दिया, देखा, थोड़ा सा मिस्टेक, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। 1 पर 3 इधर है, दिस इज द 3। और फिर 2 पर 6 होना था, और फिर हमारे पास 3 पर 9 है, 3 पर 9 जो कि 8 और 10 के तो बिल्कुल मिड में आएगा। अब मैं एक लाइन लगा देती हूँ, ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है। ये मेरे पास लाइन जो है वो लग गई। नेक्स्ट अब हम लोग कोऑर्डिनेट्स लगाते हैं अपने पास। ये हम लोगों ने लगा लिया, मैं इसको कट कर रही हूँ ताकि इधर नजर ना जाए। -3 पे 9 पे जाना है, -3 पे हम लोगों ने 9 पे जाना है। और मेरा यहाँ पे ऑलरेडी मैंने चीजें लिखी हुई हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सही मार्क कर लूँ। ये इधर मार्क होगा, ठीक है। मैं बाकी रेस करूंगी ना, तो यहाँ से भी मैं भी ना ये y इक्वल टू 3x का जो लिखा हुआ है, इसको मैं इरेज कर रही हूँ, ओके। अच्छा, ये -9 का मैंने, ये 9 मैंने प्लॉट कर दिया। -2 पे 4, -2 पे 4, ये भी प्लॉट कर दिया। फिर -1 पे 1, तो ये होगा 2 और 0 के दरमियान, यहाँ पे 1 होगा, ठीक है। फिर है हमारे पास 0 पे 0 जो ऑलरेडी मार्क्ड है। 1 पर हमारे पास है 1, ठीक है, विच विल बी दिस पॉइंट। फिर हमारे पास 2 पर है 4, पर हमारे पास है 4, और 3 पर हमारे पास है फिर से 9 जो कि ये कोऑर्डिनेट है। अब हम लोगों ने ये प्लॉट, इसको पॉइंट को प्लॉट करना है। ये मैं इरेज कर रही हूँ अब, क्योंकि अब हम लोगों ने उसको लिख लिया। अब मेरा जो ये कर्व है ये इस तरह से ड्रॉ होगा कि ये नीचे जाएगा और इसको टच करके फिर वापस कोऑर्डिनेट ये ऊपर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने मेसी कर दिया, इसलिए मैं दोबारा से बना रही हूँ उसको। ठीक है, इस तरह से ये यहाँ पे, क्योंकि ये थोड़ा सा यहाँ पे खराब हुआ है, पर इसी तरह से क्राफ्ट कर्व जो है वो फॉर्म होगा, ओके। दिस दिस लुक्स अ लिटिल बेटर। इसको भूल जाते हैं हम थोड़ी देर, इसको ठीक है सेलेक्ट, ठीक है। नाउ इट लुक्स बेटर, अ लिटिल बेटर। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास अब हम लोगों ने करना क्या है, हम लोग को क्वेश्चन दोबारा देखते हैं। क्वेश्चन में उसने क्या कहा था, हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, जो कि इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स को जो टच कर रहा है, एक हमारे पास यहाँ पर टच कर रहा है, पता नहीं नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैं कलर चेंज करती हूँ,
ग्रीन करते हैं, ठीक है। एक तो हमारा ये कोऑर्डिनेट है और एक हमारा ये कोऑर्डिनेट है। तो एक्स 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 एक्सिस पे अगर हम लोग देखेंगे ना, हमारे ये जो मीट कर रहा है, दिस इज 0 पे, x इज इक्वल टू 0 एंड या फिर उसने, क्योंकि हमसे पॉइंट्स मांगे, हम लोग कोऑर्डिनेट्स देंगे, ठीक है। तो दिस इज 0,0 इस पे वो कर रहा है, और यहाँ पर क्या है 9 कॉमा, सॉरी नॉट 9 कॉमा, एक्स पे हमारे पास 3 है, 3,9, ठीक है। तो ये दो कोऑर्डिनेट जो है, ये क्वेश्चन नंबर 2 के ए पार्ट का आंसर है, ठीक है। मैं इसको इरेज करती हूँ, और अब हम लोग जाते हैं दोबारा क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट देखते हैं। वो कहता है y इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू 2/x। तो x की वैल्यूज हम लोग ले लेंगे दोबारा से वैसे ही, -3, इधर x ही लिख देती हूँ, ठीक है। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। और अब x की वैल्यू, y इज इक्वल टू एक्स की वैल्यूज पहले लिखते हैं यहाँ पे। तो y इज इक्वल टू एक्स की वैल्यूज होंगी, और एक हमारे पास है y इज इक्वल टू 2/x, ओके। तो y इज इक्वल टू एक्स की जो वैल्यूज हैं, वो जो y की वैल्यू वही x की वैल्यू है, सही है। तो ये भी -3, ये भी -2, ये भी -1, ये भी 0, 1, 2, 3। और y इज इक्वल टू 2/x जो है वो अब हमारे पास बस उसका वैल्यू आ जाएगी, ये आ रहा है -2/3। तो ये आंसर मेरे पास आ रहा है 0.6 समथिंग, 0.7। फिर आ रहा है 2 डिवाइड बाय -2, तो 2 डिवाइड बाय -2 इज -1, 2 डिवाइडेड बाय -1 इज -2, 2 डिवाइड बाय 0 इज 0। ये मैथ एरर आता है वैसे तो इसको हम लोग कंसिडर ही नहीं कर रहे, ठीक है। 2 डिवाइड बाय 1 इज 2, 2 डिवाइड बाय 2 इज 1, एंड 2 डिवाइड बाय 3 इज अगेन 0.7, 0.3367 आ रहा है, तो हम लोग उसको 0.7 कह देते हैं। और अब हम इन दोनों को जाके ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। तो पहले मैं लाइन को प्लॉट करती हूँ, ठीक है, लाइन के पॉइंट्स को मेंशन करती हूँ। तो हमारे पास अब हम सिर्फ इन दोनों को, ऊपर वाले दोनों को देख रहे हैं, ठीक है। तो -3 पे -3, -3 और -3, -2 पे -2, -1 पे -1, 0 पे 0, 1 पर 1, 2 पर 2, और 3 पर 3। तो ये तो बहुत सिंपल सी एक लाइन हमारी थी जो हम लोगों ने अब बना ली है, और इसको हम लोग प्लॉट करने लगे हैं। ये मेरे पास यूं जो है मैंने ये एक लाइन लगा दी। नेक्स्ट हमारे पास जो है, अब हम लोगों ने इसको कर लिया, तो मैं इसको लाइन को इरेज कर देती हूँ। अब हम लोगों ने दूसरा ग्राफ जो है वो प्लॉट करना है, उसकी वैल्यूज को। पहले -3 पे 0.7, -3 पे 0.7, अच्छा 0.7 तो मुश्किल, अच्छा मैंने ना इसको एक चीज और कर देती हूँ, कि मैंने y एक्सिस को पहले मैनेज ही नहीं किया। इसको हम लोग कह देते हैं दिस इज 1, ये हमारे पास 2 है। इसी तरह दिस इज -1 और दिस इज -2। मैंने इसको इसलिए मेंशन कर दिया यहाँ पर ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। मैंने y एक्सिस को चेंज किया, x एक्सिस को वैसे ही रहने दिया था, ठीक हो गया। तो वैसे उसके मुताबिक ये हमारे पास जो ये हमने बनाई है ना, ये पॉइंट ही गलत हो गए, इनको भी दोबारा करना पड़ेगा। तो वो बहुत सिंपल से पॉइंट थे, मुझे याद है, मतलब हर कोऑर्डिनेट पे एक आ रहा था। तो -3 गायब हो गया, ठीक है। ये -3 है, एंड लेट्स से ये -3 यहाँ नीचे है। तो हमारे पास -3 पे -3 था, -2 पे -2, -1 पे -1, 0 पर 0, 1 पर 1, 2 पर 2, और 3 पर 3। तो हमारी लाइन कुछ अब इस तरह से ड्रॉ होगी। देखा किस तरह से हमारे पास, अगर हम लोग एक्सिस को चेंज करते हैं तो उससे हमारे पास वो भी चेंज हो जाती है। एक्सिस को चेंज करने से लाइन की जो शेप है वो भी थोड़ी चेंज हो जाती है। अब हमारे पास इस तरह से ये एक y इक्वल टू एक्स की लाइन बन गई है। अब हम लोगों ने ये वाले प्लॉट करने हैं -3 पर 0.7, -3 x पे, और 0.7 जो है वो हमारे पास नेगेटिव साइड पर है। तो वो होगा, ये होगा 0.7, 0.5 दरमियान में आएगा ना, ये 0.5 होगा। ये 0 जो है, 0 के बाद 0.5, फिर 0.7 2 ब्लॉक्स के बाद। तो वो हमारे पास ये पॉइंट बन जाएगा। -2 पे हमारे पास है -1,
फिर उसके बाद -1 पर हमारे पास है -2। ओके, फिर हमारे पास 2 पर है 1, 2 पर है सॉरी 1 पर है 2, 1 एक्सेस पे 1 पे हमारे पास वैल्यू आ रही है 2। मैं इनको ना कलर डिफरेंट कर लेती हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है ये नजर नहीं आ रहे। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे पॉइंट किए हुए हैं। 0 पे हमने कुछ भी पॉइंट नहीं करना था। 1 पर अब हमारे पास 2 है और 2 पर हमारे पास 1 है। 3 पर हमारे पास 0.7 है, जो कि ये कोऑर्डिनेट बन जाएगा। अब अगर हम लोग नोटिस करें हमारे पास ये डिसकनेक्टेड ग्राफ्स बनेंगे। एक ग्राफ हमारे पास एक ऐसा बनेगा, यानी रेसिप्रोकल फंक्शंस की तरह। एक हाइपरबोला इधर और एक हमारे पास इधर। जिस तरह से सही है। तो ये मैंने वैसे सही बनाया, हाँ ऑलमोस्ट क्लोज ही है, ठीक है। अच्छा, तो अब इसका आंसर जो है हमारे पास क्या होगा। अब हम लोग इसके आंसर फाइंड आउट करते हैं। ये हमारे पास अब हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना था ना, तो इंटरसेक्शन एक ये वाला पॉइंट आ रहा है और एक ये वाला पॉइंट आ रहा है। इसके इंटरसेक्शन को अगर मैं लाइन ड्रॉ करूँ नीचे, तो ये आ रही है मेरी इनके दरमियान। ठीक है, और ये वाली लाइन हमारे मेरे पास आ रही है इसके दरमियान। एक्स एक्सिस पे हम लोगों ने देखना है ना, ये आ रही है। तो ये दोनों ऑलमोस्ट उनके मिडल में ही है, तो मैं इसको कह दूंगी ये वाला पॉइंट है वाई एक्स का 1.5 और वाई का मेरे पास क्या आ रहा है। वाई का मेरे पास आ रहा है 1.4। ठीक है, तो ये हो गया 1.4 1.5 कॉमा 1.4। इसका अगर मैं एक्स लिखती हूँ तो ये मेरे पास आ रहा है -1.5। और इसका अगर मैं वाई एक्सिस पे देखती हूँ, थोड़ा सा नीचे, ओके, ये भी ऑलमोस्ट -1.4 ही आ रहा है, तो इसको -1.4 कह देंगे। ठीक है, तो एक मेरे पास कोऑर्डिनेट आ गया -1.5 कॉमा -1.4 और एक कोऑर्डिनेट आ गया 1.5 कॉमा 1.4। तो ये हमारे पास बी पार्ट जो है सॉल्व हो गया। नाउ अब हम लोग जो है सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट बिल्कुल वैसे ही करना है, पर मैं फिर भी करा देती हूँ। एक्स पे आएगा -3 -2 -1 0 1 2 3 और y इज इक्वल टू 2 -x है। ठीक है, यहाँ पे लाइन एल लिख रही हूँ, यानी कि लाइन की हम लोग जो लिखेंगे वो ये होगा। बस सब्स्टिट्यूट करके मैं सारी वैल्यूज को ना लाइन के लिए भी और फिर ये कर्व जो है उसकी भी वैल्यूज जो है इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करके ये टेबल बना के मैं कंटिन्यू करती हूँ रिकॉर्डिंग। कि मैंने ये लाइन की और जो है कर्व की इक्वेशन बना वो पॉइंट्स प्लॉट कर लिए मैंने पार्ट सी के अकॉर्डिंग। अब मैं क्या करने लगी हूँ, इसको प्लॉट करूंगी। मैं प्लॉट करने से पहले मैं एक दफा एक्सिस को देख लेती हूँ। मेरा एक्स एक्सिस तो ठीक है, मुझे वाई एक्सिस को एडजस्ट करना पड़ेगा। वाई एक्सिस को मैं किस तरह से एडजस्ट करूँ, मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू जा रही है वो 30 आ रही है, पर इतनी बड़ी वैल्यू मैं जो है अपने ग्राफ पर शो नहीं करा सकती। उसके लिए मैं क्या करूंगी कि मैं अपना थोड़ा सा एक्सेस मैं नोटिस करूँ तो -1 मेरे पास नहीं है। -1 तक की मुझे रिक्वायरमेंट थी, तो मैंने -1 को नीचे शो करा दिया, बाकी मेरे पास ऊपर आएगा। तो मैं इसको करने लगी हूँ -1। दिस इज गोइंग टू बी 1, दिस विल बी 2, दिस विल बी 3। सॉरी, मैं क्या करने लगी थी, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हमारे पास हमें कहाँ तक शो हो, हमें 30 तक शो कराना है, पर मुझे लगता नहीं है कि हम लोग 30 तक शो करा सकते हैं। हम मैक्सिमम 20 तक जा सकते हैं, तो हम लोग कर्व के लिए ये वाले पॉइंट को स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें इतना जरूरी नहीं है कि हम लोग सारे वो पॉइंट्स प्लॉट करें जो हम लोगों ने ग्राफ में। हम लोग जब इसका टेबल बनाएंगे तो इस पॉइंट को हम इरेज भी कर सकते हैं, क्योंकि 30 को बनाना एक पेज के ऊपर पॉसिबल नहीं है।
इंस्टेड हम लोग ये कर सकते हैं कि हम लोग कर्व के लिए डिफरेंट सेट ऑफ टेबल ले लें, यानी कि एक्स की वैल्यूज थोड़ी डिफरेंट ले लें, कि हम 3 से आगे चले जाएं ताकि हमें और भी वैल्यूज मिल जाए। बट आई थिंक कि हमें इतना भी पार्ट मिल जाएगा, मेन पार्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पर लाइन को थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं कि मैं इसको जो है, मैं इसको A1 ब्लॉक को मैं 2 कह देती हूँ। दिस इज गोइंग टू बी 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20। तो मेरे पास अब जो है ये y एक्सिस पे इस तरह से ये लाइंस प्लॉट की हैं मैंने। सो दिस इज गोइंग टू बी -2 एंड दिस विल बी -4। एक्स एक्सिस को हमने चेंज नहीं किया। अब वैल्यूज को प्लॉट करते हैं। x के लिए पहले -3 पे 5, -3 पर 5, यानी कि 2 और 3 4 और 5 के 4 और 6 के दरमियान में हमारे पास 5 आएगा। तो -3 पे ये कर दिया। -2 पे हमारे पास है 4, -2 पर 4 कर दिया प्लॉट। -1 पर 3, -1 पर 3, फिर 0 पर 2 है, फिर 1 पर 1 है, फिर उसके बाद 2 पर हमारे पास 0 है, यानी कि इसी जगह पे हम लोगों ने करना है। फिर 3 पे हमारे पास -1 है। तो अब हम लोग इसको जो है लाइन को एक्सटेंड करते हैं, ये ड्रॉ करते हैं, ये हमारे पास लाइन इस तरह से ड्रॉ हो जाएगी। ओके, ये तो हमने ड्रॉ कर ली। अब दूसरा जो है हमारे पास, उसको प्लॉट करते हैं। मैं डार्क मैरून सा कलर ले रही हूँ प्लॉट करने के लिए। -3 पे 30, ये तो हम लोग नहीं कर रहे क्योंकि ये हम बहुत बड़ी वैल्यू है। -2 पर 20, तो ये लो हमने एक प्लॉट कर लिया। -1 पर 12, दिस विल बी द वन। 0 पर हमारे पास क्या है? अच्छा, मैं इसको इरेज कर रही हूँ, ये मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहा है बीच में। 0 पर हमारे पास 6 है, 0 पर हमारे पास 6 है। उसके बाद 1 पर हमारे पास 2 है, फिर 2 पर हमारे पास 0 है, और 3 पर भी हमारे पास 0 है। हम इसके आगे वाली वैल्यूज लेंगे तो आई थिंक ये अब ऊपर की तरफ वापस जाएगा। ले लेते हैं एक वैल्यू 4 लेके देखते हैं। 4 पर हमारे पास कर्व की इक्वेशन क्या थी? हमारे पास कर्व की इक्वेशन थी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो मैं अगर 4 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 4 प्लस 6 करती हूँ तो मेरे पास आंसर आता है 2। मैंने कहा था ना, अब हम लोग वापस रिटर्न जाएंगे। 4 पे हमारे पास 2 आ रहा है, और इसी तरह फिर हम लोग अगर इसके बाद मैं अगर 5 की वैल्यू लेती हूँ तो वो 6 उसकी वैल्यू 6 पर आ जाएगी। ठीक है, वो यहाँ पर आ जाएगी। तो एक कर्व ऐसा ड्रॉ हो जाएगा। पर जितने पॉइंट्स हमने ले लिए ये भी सफिशिएंट है कि हम लोग एक ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, और उस ग्राफ को देखते हुए हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं वो कौन से हैं। हमारा मेन एम वही है कि हम लोगों ने इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। तो हमारा ग्राफ जो बन रहा है वो कुछ यूं बन रहा है। इसको टच करके थोड़ा सा नीचे से जाके दोबारा से टच करेगा और फिर ऊपर जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास ग्राफ। वेट, वेट अ सेकेंड। कुछ इस तरह का मेरे पास ग्राफ बन रहा है। और अगर अब मैं देखूँ, मैंने इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का सिर्फ एक ही हमारे पास आएगा, क्योंकि अगर मैं इसके नीचे से गुजारती हूँ ना तो वो कर्व की शेप नहीं बनती। तो हमारे इसी तरह से ऐसे गुजर के चला जाएगा। तो ये एक कोऑर्डिनेट ही आ रहा है हमारे पास, 2,0 जो है ये इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। उसी पार्ट का आंसर 2,0 रहेगा बस। और अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यूज ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व ईच पेयर ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस। अब मैंने जैसे ये बनाई है बिल्कुल वैसे ही हम लोगों ने इसका आंसर जो है अपने ग्राफ से निकालना है। और अगर, क्योंकि साइमल्टेनियस सॉल्व करना है ना, तो साइमल्टेनियस सॉल्व करना है ग्राफ के थ्रू। ग्राफ के थ्रू किस तरह से कि पहले एक ग्राफ को प्लॉट करना है, फिर दूसरे ग्राफ को प्लॉट करना है, फिर दोनों के जो कोऑर्डिनेट्स है उनका जो आंसर होगा वो हमारे पास साइमल्टेनियस इक्वेशन का आंसर होता है। पर अगर हम इस क्वेश्चन को वैसे ट्राई किया जाए ना, मतलब अगर इसको सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड से किया जाए,
उससे भी आंसर आ जाएगा। पर क्योंकि उसने क्वेश्चन में हमें ये स्पेसिफाई करके कहा है कि ग्राफिकल मेथड यूज करना है, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन यूज नहीं करनी। तो आप सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन से आप रीचेक कर सकते हो। अगर आपको कंफर्म नहीं हो रहा कि मेरा आंसर क्या है तो आप रीचेक जरूर कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन ने जो कहा है आपने उसके अकॉर्डिंग करना है। जैसे मैंने जो क्वेश्चन नंबर 2 के ए बी सी तीनों पार्ट्स किए हैं, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 के ए बी सी पार्ट्स होंगे। पर मैं इनमें से एक पार्ट करा देती हूँ। मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन नंबर जो इसका सी पार्ट है, सी नहीं बल्कि सी तो आसान लग रहा है, मैं करा देती हूँ बी पार्ट। ठीक है, बी पार्ट मुझे लग रहा है इसमें -2 दफा आ रहा है। मैं इसको, मुझे लगता है ये ज्यादा ट्रिकी हो सकता है, तो मैं, नहीं, इसमें तो आंसर डायरेक्ट, इसमें होल नंबर्स में आंसर आएगा। एक सेकेंड में जरा देख लूँ। x² -8x+9, हम लोग ना सी पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सी पार्ट, सी पार्ट मैं कराऊंगी। और अब सी पार्ट में हम लोग वैल्यूज ले लेते हैं। -3, माइनस -4 भी ले लेते हैं, थोड़ी बड़ी रख लेते हैं। -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 2, 3, चलो 2 तक ही कर लेते हैं, वहां से हमने बढ़ा जो लिए। -4 से शुरू कर लिया तो यहाँ पे हम 2 तक रख लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक्स के लिए हम लोगों ने वैल्यूज ले लिए। अब हम लोग क्या है, पहले जो है y = 4x+4 के लिए ऊपर, और फिर नीचे क्या y = 2x - 3+x², इसके लिए वैल्यूज लेते हैं। ठीक है, अब बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। इधर आके हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इसको। 4 × मेरे पास आंसर आएगा -12। -3 के साथ आ रहा है -8, -2 के साथ आ रहा है -4, -1 के साथ आंसर आ रहा है 0, और 0 के साथ आंसर आएगा 4। 4 × 1 फिर हमारे पास हो जाएगा 8। 4 × 2 = 8, 8+4 हमारे पास हो जाएगा 12। इस तरह से हम लोगों ने ये वाला कर्व कर लिया, ये वाली लाइन कर ली है। नेक्स्ट हमारे पास है y = 2x - 3+x²। ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर। मैं एक दफा कंफर्म कर लूँ मैंने लाइन की इक्वेशन सही लिखी है। 2x - 3+x²। ठीक है, तो इस तरह से 2 × -4 -3, ये मेरे पास आंसर आ रहा है 5। अब मैं अगर इसकी जगह लेती हूँ -3, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 0। मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर पे ही पुट किया हुआ है, आप भी ऐसे कर सकते हो। तो ये मेरे पास आ रहा है -3। ये मैं अब जब 1 पुट कर रही हूँ तो मेरे पास आंसर आ रहा है -4, और 0 पुट करने पर मेरे पास आंसर आ रहा है -3। 1 पुट करने पे मेरे पास आंसर आ रहा है 0, और 2 पुट करने पे मेरे पास आंसर आ रहा है 5। तो हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई हैं। अगर हम लोग देखें तो एक्स की वैल्यू हमारे पास -4 से लेकर 2 तक है, और वाई की वैल्यू जो है हमारे पास सबसे छोटी -12 है, सबसे बड़ी जो है वो भी 12 है। तो इसको हम लोग अब क्या करेंगे, इसका मतलब है कि हमारा जो वाई की वैल्यू होगी वो दरमियान में होनी चाहिए। तो हमारा कुछ इस तरह से ग्राफ अब सही लग रहा है ग्राफ। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, 1 ब्लॉक को 1 ही रहने देते हैं, जैसे ये इसकी जो डिफॉल्ट है ऑलरेडी जो है वो यही रहने देते हैं। हमें 6 भी नजर आ रहा है। ठीक है, और ये -6 भी नजर आ रहा है। तो मैं क्या करती हूँ, इसको 1 की जगह 2 कर देती हूँ, क्योंकि हमें 12 तक जाना है ना। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। इसी तरह -2, -4, -6, -8, -10, और फिर हमारे पास -12। तो हम लोग ये वैल्यूज को यूज करते हुए अब इसको प्लॉट करते हैं। सबसे पहले जो है मैं लाइन की इक्वेशन को, लाइन के पॉइंट्स को प्लॉट कर देती हूँ। ठीक है, -4 पर -12, सॉरी -12, इसका मतलब नीचे जाना था। तो ये पॉइंट हो गया। -3 पर -8,
-2 पे -4, -1 पर 0, 0 पर 4, और फिर 1 पर 8, एंड देन 2 पर 12। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब एक लाइन से हम लोग इनको जो है वो ज्वाइन कर देते हैं। ये मेरे पास एक लाइन भी ड्रॉ हो गई। अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं इसके इनको इरेज कर रही हूँ, लाइन की क्वेश्चन को। अब हम लोग इसको प्लॉट करते हैं पॉइंट्स को। -4 पर 5 है, -4 पर 5 है, यानी कि 4 और 5 के दरमियान है, 4 और 6 के दरमियान पे। तो ये हमारे पास हो गया -4 पे ये, -3 पे 0, -2 पर -3, -2 पर -3, ओके, -1 पर 4, सॉरी -4, 0 पर हमारे पास -3 है, और 1 पर हमारे पास 0 है, और फिर 2 पर हमारे पास 5 है। तो ये इस तरह से हमारे पास कर्व बनेगा, और कर्व की जो ये ऐसे बनेगा, इधर से इसको कट करेगा, इसको कट करेगा, इसको कट करेगा, टर्निंग पॉइंट से गुजर के कट करेगा, इसको कट करेगा, और ये ऐसे जाते जाते ऐसे गुजर जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग नोटिस करें तो हमारे पास ये कर्व कहाँ पर कट कर रहा है। हम लोग देखें तो एक हमारा ये यहाँ पे कट कर रहा है, और शायद ये ऊपर जाके भी कट करे। और वो कहाँ पे कट करता है वो हमें नजर नहीं आने वाला। ठीक है, तो हम लोग जैसे हमें उसकी वैल्यूज लेनी चाहिए थी, हो सकता है मुझे लग रहा है कि जैसे इसने फर्दर कट करना था। तो भाई ये ऐसे कट करेगा। हम लोगों ने थोड़ा सा ग्राफ सही नहीं लिया, क्योंकि एक और जगह अगर ये कट कर रहा है, जो कि हमें फील भी हो रहा है कि ये कट करेगा, तो हमें इसको थोड़ा सा एक्सटेंडेड बनाना चाहिए था। ऐसा करती हूँ कि मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट की और वैल्यूज ले लेती हूँ। ठीक है, हम 3 भी ले लेते हैं, 4 भी ले लेते हैं, और सेफ रहने के लिए 5 भी ले लेते हैं। ठीक है, दोबारा से अब उसी इक्वेशन में अपनी वैल्यूज को पुट करेंगे। इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन को दोबारा जाके देखना पड़ेगा। इक्वेशन थी 2x-3 + x²। अब क्या करेंगे, 2 × 3 -3 + 3²। इसका आंसर आ रहा है 12। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू है 4। 4 पर आंसर आ रहा है 21, वो तो बहुत आगे जा रहा है, तो 5 भी उससे भी ऊपर जाएगा, तो 5 को रहने देते हैं। तो हम लोग ग्राफ को कुछ चेंज नहीं कर रहे, हम लोग बस इसके अंदर 3,12 प्लॉट कर रहे हैं। 3,12 हमारे पास ये प्लॉट होगा, और 4 भी करना चाहिए। ये जाके मिलेगा, जरूर मिलेगा, मुझे लग रहा है। इनके इस ग्राफ को हमें दोबारा से थोड़ा छोटा करना चाहिए। दोबारा से बनाते हैं इस ग्राफ को। ओके, इसको हम थोड़ा सा दोबारा बनाते हैं, मैं पार्ट सी दोबारा से करी। ओके, तो मैं क्या करने लगी थी, हम लोगों ने ये तो वैल्यूज ले ली थी। अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी हमने इसके अंदर 3 और 4 की वैल्यूज को भी ऐड करना है। लाइन के लिए हमें ज़रूरी तो नहीं है, लाइन भी एक्सटेंड कर ही लेंगे, लाइन तो एक्सटेंड हो जाएगी। तो लाइन के लिए हम लोग इन वैल्यूज को नहीं ले रहे, हम सिर्फ इसके लिए ले रहे हैं। तो ये हमारे पास आई थी वैल्यू 12 और आई थी 21। 12 और 21, ये कर्व के लिए। ठीक है, तब हम लोग को 20 तक वैल्यूज लेनी है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम कह देंगे 5, दिस विल बी 10, दिस विल बी 20। ठीक है, अब इसको पढ़ना मेरे साथ, अब मेरे साथ समझना है कि ये ब्लॉक कितना कितना है, हर चीज वो कितनी एक्सप्लेन कर रहा है। इसी तरह 5, 10, 15 हो जाएगा, 20 तो फिर भी नहीं है वो।
ओके, अब देखते हैं। This will be 5, this will be 10, this will be 15, this will be 20 और इसको इरेज कर देते हैं एक्स्ट्रा को, जो हमारे से रेलिवेंट नहीं है। ओके, और बाकी हमारे पास क्या रह गया? दिस विल बी -5, दिस विल बी -10। अच्छा, अब इनको रीड कैसे करना है? ये 0 से लेकर 5 तक है, इसका मतलब है इसके दरमियान में जो आ रहा है वो 2.5 होगा। तो हम लोग थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट लेके है ना हम लोग काम करेंगे, हम एग्जैक्ट पे जा नहीं सकते यहाँ पे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हमारे पास अब ग्राफ को दोबारा से प्लॉट करना है। पहले हम लोग लाइन को दोबारा प्लॉट करते हैं। -4 पर 12 था, तो ये -4 है, ये 10 है। यहाँ पर कितना होगा? ये होगा 12.5, ये होगा 17.5, ये होगा यहाँ पर 7.5, इसी तरह ये होगा 2.5। ठीक है, तो थोड़ा सा डेसिमल्स में आ गया काम, थोड़ा बारीक काम करना पड़ेगा बट जरूरी है। तो अब हमारे पास क्या है? -2.5 आ रहा है और हम लोग क्या जा रहे थे? -4 पर हमने 12 देखना है। तो ये अगर ये इतना सा पोर्शन 2.5 वैल्यूज को शो कराता है, इसका मतलब क्या है? अगर मैं एक ब्लॉक की बात करूं, ये 0 के बाद जो अगला पॉइंट बिल्कुल आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या शो करा रहा है? 0.5। फिर हमारे पास क्या आ रहा है? 1, फिर आ रहा है 1.5, फिर आ रहा है 2, फिर आ रहा है 2.5। यानी कि सबसे पहला जो स्टेप है वो 0 है। 0 के बाद अगला ब्लॉक जो है ये 0 है। 0 के बाद बिल्कुल अगला ब्लॉक जो है वो हमें दिखाएगा 0.5। 0.5 के बाद अगला ब्लॉक जो है वो हमें दिखाएगा 1। 1 के बाद अगला ब्लॉक जो है वो हमें दिखाएगा 1.5। 1.5 के बाद अगला ब्लॉक जो है वो हमें दिखाएगा 2, और 2 के बाद अगला ब्लॉक जो है वो हमें दिखाएगा 2.5। तो इस तरह से हम लोग ये सारे ब्लॉक्स देख रहे हैं। तो हम लोग को क्या चाहिए? 12। ठीक है, तो ये 10 के बाद हम लोग 2 ब्लॉक्स के बाद क्या आएगा? 11। 10 के बाद 2 ब्लॉक्स के बाद आएगा 11, और फिर दोबारा 2 ब्लॉक्स के बाद आएगा 12। ठीक है, तो यानी 12.5 से एक ब्लॉक नीचे जाएंगे, -4 से 12.5 से एक ब्लॉक नीचे 12 आ जाएगा। ये हमने मार्क कर लिया। फिर -3 पे -8। -8 करने के लिए क्या करेंगे? 7.5 से एक ब्लॉक ऊपर। बस याद कर लो कि वन स्मॉल ब्लॉक जो है वो 0.5 के इक्वल है। -2 पर -4, -2 पर -4, इसका मतलब है कि हम लोगों ने 5 से 2 ब्लॉक्स नीचे। ओके, अगर वैसे भी अगर ये कंफ्यूजन आती है ना इस तरह से, मैं एक और हेल्प भी कर सकती हूँ, एक और एडवाइस है, सजेशन है। उसको हम क्या करते हैं कि हम हर 2 ब्लॉक्स के बाद ना वैल्यू लिख देते हैं। ये 1 है, फिर 2 ब्लॉक्स के बाद 2 है, फिर 2 ब्लॉक्स के बाद 3 है, फिर 2 ब्लॉक्स के बाद 4 है। इससे क्या होगा? इजीली हम लोग पढ़ सकते हैं कि हम लोग कौन सी वैल्यू के ऊपर खड़े हैं। ठीक है, कि 2 ब्लॉक्स जो है वो एक यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फिर 2 ब्लॉक्स के बाद 6 है, 2 ब्लॉक्स के बाद 7 है, 2 ब्लॉक्स के बाद 8 है, 2 ब्लॉक्स के बाद 9 है, 2 ब्लॉक्स के बाद 10, 2 ब्लॉक्स के बाद 11, फिर 12, फिर 13, फिर इसी तरह 14, 16, 17, 18 एंड देन फिर 2 ब्लॉक्स के बाद 19। मुझे पता है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि इतने ज़्यादा चीज़ों को हमें मार्क करना पड़ जाता है, बट दिस इज मच मोर इजी देन नॉट डूइंग इट एट ऑल। तो ये -18 था, ये -9, ये 19 था। मैंने बहुत बारीकी से सारे प्लॉट कर दिए हैं। -1 पर हमारे पास 0 है, 0 पर हमारे पास 4 है। नेगेटिव साइड पे भी अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो, ठीक है, मैं मुझे समझ आ रही है तो मैं डायरेक्ट कर। 1 पर हम 0 पर हमारे पास 4 था, -1 पे, -1 पर 0 था। एक सेकेंड, -2 पर हम लोगों ने -1 पर 0 प्लॉट कर दिया, 0 पर हमने 4 करना था। 1 पर 8 था, 1 पर 8 है, और फिर 2 पर 12 है, जो कि मजीद ये है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास लाइन बन रही है।
अब इस लाइन को हम ड्रॉ करते हैं। पॉइंट हमने गलत तो नहीं लगाया? मैं दोबारा एक दफा डबल चेक। -4 पे -12, -3 पे -8, -2 पर -4। ओ नो, सारे पॉइंट्स मैंने गलत लिए। मैं नेगेटिव बोलते बोलते ऊपर से नीचे जा रही हूँ। मेरी जहानत चेक करो। ओ ओ, सॉरी सॉरी, ये थोड़ा सा हो गया है गलत। दोबारा से पॉइंट्स प्लॉट करती हूँ अब, थोड़ा खामोशी से, ताकि कोई मिस्टेक ना करूँ। तो -4 पर नेगेटिव साइड पे जाते हैं, -12, ये होगा -12। -3 पे नेगेटिव साइड पे होता है -8, -2 पे नेगेटिव साइड पे होता है -4, -1 पर है 0, 0 पर है 4, 1 पर है 8, 2 पर है 12। ठीक है, तो अब ये लाइन ड्रॉ होगी। और हो सकता है कि ये पॉइंट जो आपको लग रहा है ना यहाँ पे, ये क्यों नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा नीचे आएगा। यहाँ तक हमारे पास 11 तक आ रहा है, -11 तक आ रहा है, -11 से नीचे हमारे पास वैल्यूज एग्जिस्ट नहीं कर रही यहाँ पे, तो वो प्लॉट करना मुश्किल है। तो बहुत केयरफुली करना है आपके सामने, कि मेरे पास मेरी 2 दफा मिस्टेक हो भी चुकी है, 2 से ज्यादा दफा हो चुकी है, पर बहुत ख्याल से करना है। -4 पर 5 पे जाना है, -3 पर 0 पर ही रहना है, -2 पर -3 पे जाना है। मैं यहाँ पे भी ना लिख लेती हूँ, -1 है ये, -2 है ये, -3 है ये, -4 है, दिस इज -6, दिस इज -7, दिस इज -8, दिस इज -9। ठीक है, हम लोगों ने क्या करना है, -2 पर -3 प्लॉट करना है, -2 पर -3। ओके, -1 पर -4, -1 पर -4, 0 पर हमारे पास है -3, 1 पर हमारे पास है 0, और 2 पर है हमारे पास 5, 3 पर है हमारे पास 12, 4 पर हमारे पास है 21। ओके, जो कि इधर आएगा, और ये डेफिनेटली लाइन को दोबारा क्रॉस कर रहा है। अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड भी कर लूँ तो लाइन ऐसे होगी एक्सटेंडेड। ओके, और अब मैं क्या करती हूँ, कर्व को ड्रॉ करती हूँ। मेरा कर्व कुछ ऐसा ड्रॉ हो रहा है। ओके, तो मेरे पास ये एक कर्व ड्रॉ हो गया है, मैंने उसको ड्रॉ कर लिया, थोड़ा ब्रेक्स ले लेके ड्रॉ किया, पर आप ऐसे ड्रॉ ना करना, डायरेक्ट करना बेटर होगा। तो एक हमारे पास ये कोऑर्डिनेट है, और एक हमारे पास ये कोऑर्डिनेट है। तो इस कोऑर्डिनेट को हम लोग एक्सटेंड कर लेते हैं वाई एक्सिस की तरफ भी और एक्स एक्सिस की तरफ भी। तो ये हमारे पास ये है पॉइंट, और यहाँ से हमारे पास ये पॉइंट है। सिमिलरली हमारे पास ये यहाँ पर ये वाला ये पॉइंट आ रहा है, और एक्स एक्सिस में हमारे पास ये आ रहा है। तो हम लोग इसके कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। इसको कोऑर्डिनेट्स को देखें अगर, पहले राइट साइड वाले, तो हमारे पास ये आंसर आ रहा है, ये 3 पॉइंट, हर एक ब्लॉक जो है वो 0.2 का है। तो 3.2 प्लस 3.4 फिर 3.6, और ये 3.8 कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 3.8। वाई कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने हमसे सिर्फ एक्स का ही मांगा हुआ है।
उसने कहा हुआ है कि आपने साइमल्टेनियस सॉल्व करना है। साइमल्टेनियस का मतलब ये है कि आपने सिर्फ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 3.8 काफी है, ठीक है, x इज इक्वल टू 3.8। पर अगर आप कोऑर्डिनेट पेयर भी लिखना चाहते हो तो आप वो भी लिख सकते हो। वो क्या हो जाएगा 3.8 कॉमा 19.5। और हमारे पास इस तरफ अगर हम लोग देखें तो x कोऑर्डिनेट जो वो बन रहा है, ये बन रहा है -1.8, और y कोऑर्डिनेट हमारे पास ऑलमोस्ट -3 बन रहा है। तो -1.8 -3 जो है वो हमारे पास आंसर आएगा इसका। तो आपने x इज इक्वल टू -1.8 लिख देना। तो इस तरह से सी पार्ट फाइनली जो क्वेश्चन नंबर 3 का वो सॉल्व हो गया। इसी तरह जो है क्वेश्चन नंबर ए और बी पार्ट जो है वो वैसे ही सॉल्व करना है। और क्वेश्चन नंबर 4 कहता है शो ग्राफिकली दैट देयर इज नो वैल्यू ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई द पेयर दिस एंड दिस। यानी कि अब क्या करना है, हम लोगों ने एक ये ग्राफ बनाना है और एक ये ग्राफ बनाना है। इन दोनों ग्राफ को बनाते हुए हम लोगों ने ये चीज शो करवानी है कि इनका आपस में जो पेयर है वो एग्जिस्ट, ग्राफिकली कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। यानी कि हो सकता है अगर कर्व इधर बन रहा है तो लाइन इधर से ड्रॉ हो रही है, तो यानी कि कर्व इधर है और लाइन इधर है, कि वो कभी भी जाके कहीं पे भी जाके मीट नहीं करेंगे, कभी भी उन्होंने मीट नहीं करना। तो उनका कोई भी आंसर नहीं आएगा। लेट्स से अगर कोई ग्राफ ऐसे है, एक ऐसे है और लाइन इस तरह है, तो ग्राफ तो इस साइड पे एक्सटेंड कर रहा है और लाइन तो सीधी है, तो फिर इन्होंने कभी भी आपस में मीट नहीं करना। इसी तरह की ये इक्वेशन है। इसमें क्या करना क्या है कि y इज इक्वल टू -4 पुट करना है। यानी ये अगर ये हमारे पास ग्राफ है, इसमें हमारे पास एक वैल्यू आएगी यहाँ पर -4। तो हमने y इज इक्वल टू -4 की लाइन को ड्रॉ कर देना है। वो ऐसी लाइन ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली, ये मैं लाइन से ही ड्रॉ करती हूँ। ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली y इज इक्वल टू -4 पे, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर ली। उसके बाद दूसरा जो कर्व है वो है x² + 2x + 3। मैं इमेजिन करिए कि वो इस तरह का कर्व है, पॉजिटिव है ना, तो वो इस तरह से चल रहा है। तो अब वो इस तरह का कर्व आएगा, ठीक है। तो ये कर्व क्या है, y इज इक्वल टू x² + 2x + 3 का। और ये लाइन जो है ये है y इज इक्वल टू -4 की। इस तरह का आपने बस ग्राफ को ड्रॉ करना है और ऐसे शो कराना है और नीचे लिख देना है हेंस प्रूफ देयर इज नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। बस बात खत्म। इस तरह से ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये आपने करना है। तो मैंने सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट बता दिए, समझा दिए हैं। तो 18.6 यहाँ पर हमारी कवर हो जाती है एंड वी आर डन विद इट।